नमस्ते, मैं अविचल दुबे। कोरोना महामारी के बीच कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला दिया। ये फैसला आरक्षण को लेकर था, जिसमें महाराष्ट्र में मौजूद मराठा समुदाय के लिए जो आरक्षण दिया गया था उसे पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया और उसे खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मराठा समुदाय को दिए जाने वाला आरक्षण 1992 में सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले का उल्लंघन करता है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भारत में किसी भी तरह से 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। साथ ही ये राज्य में समानता के कानून का भी उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब ये फैसला दिया गया तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि उन्होंने सुनवाई के दौरान राज्यों को नोटिफाई किया था और कहा था कि वो इस मामले पर अपनी बात रखें। जब कल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया तो साफ तौर पर कहा कि 1992 के फैसले को बार बार पढ़ने की या विचार करने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल ठीक फैसला है, जिसमें भारत में किसी भी तरह से आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। दरअसल 1992 में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले पर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों वाली एक बेंच ने साफ तौर पर कह दिया था कि भारत में किसी भी तरह से जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने संविधान में संशोधन करते हुए EWS क्राइटेरिया के अनुसार 10% सवर्णों को आरक्षण देने की घोषणा की। ये EWS है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग है उसमें सवर्णों को आरक्षण देने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण पर दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले को जानते हुए हमें सुप्रीम कोर्ट की कई सारी टिप्पणियों पर ज़रूर नज़र डालनी चाहिए। इसके साथ ही सबसे पहले हमें ध्यान में आना चाहिए कि भारत में आरक्षण की मौजूदा स्थिति क्या है। दरअसल भारत में इस वक्त जो आरक्षण दिया गया है वो 49.5% आरक्षण है। ये जातिगत आरक्षण है, जैसे कि अनुसूचित जाति को SC को 15% आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC को 27% आरक्षण है। लेकिन प्लस 10% आरक्षण EWS क्राइटेरिया के अनुसार सवर्णों को है, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उसको मोदी सरकार ने 2019 में संविधान में संशोधन करते हुए आरक्षण दिया। 1992 के सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार भारत में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। लेकिन यहीं पर कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि जो 10% आरक्षण दिया गया है वो भी तो उस फैसले का उल्लंघन है, क्योंकि वो 10% आरक्षण अलग से है। इसलिए राज्य सरकारें और लोग इस बात को लगातार उठाते हैं कि यदि केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन करके अलग से EWS क्राइटेरिया में 10% आरक्षण दिया गया है तो यह भी तो 1992 के फैसले का उल्लंघन करता है। इस हिसाब से राज्य सरकारों की मांग लगातार उठती रहती है कि उनके राज्यों में जो अलग अलग समुदाय हैं और जिनको लगता है कि आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनको आरक्षण देने से वंचित क्यों रखा जा रहा है। इसलिए हमने देखा है कई राज्यों में आरक्षण को लेकर बड़े आंदोलन हुए हैं। ये आंदोलन कई बार हिंसक भी हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो समुदाय रहते हैं, बड़े समुदाय रहते हैं, उनकी मांग रहती है कि उनको आरक्षण दिया जाए। ये आरक्षण के जो आंदोलन है वो आपने देखा होगा कि हरियाणा में जाट समुदाय का, राजस्थान में गुर्जर समुदाय का, इसके अलावा गुजरात में पटेलों का और मराठाओं का, महाराष्ट्र में आंदोलन लगातार जारी रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकारें भी उनको सपोर्ट करती हैं। भारत में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उसका जो मूल उद्देश्य है वो है सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी, चुनावों में भागीदारी, शिक्षा और ज़रूरी स्कीम्स में हर किसी की पहुंच होना। इसलिए राज्य सरकारों की कई बार अलग अलग समुदायों को लेकर अपने राज्य में आरक्षण की मांग रहती है। देश में करीब 1 दर्जन राज्य हैं अभी भी जिनकी अलग अलग समुदायों को लेकर आरक्षण की मांग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार याद दिलाता है कि 1992 में जो फैसला दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि 50% से ज़्यादा कोई भी आरक्षण नहीं हो सकता है। लेकिन अब बात यहीं पर आ जाती है कि राज्य सरकारें, लोग यही सवाल उठाते हैं कि जब 10% आरक्षण संविधान में संशोधन करके दिया जा सकता है, सवर्णों को आरक्षण दिया गया EWS क्राइटेरिया के अनुसार, तो फिर वो राज्य सरकारें अपने राज्यों में उन समुदायों को आरक्षण क्यों नहीं दे सकती हैं।